मुंशी जी समझ गए मालिक। अभी तक बेटा घर नहीं आया है, पता नहीं क्यों जी बहुत घबरा रहा है। अरे आ रहा होगा, यहीं रास्ते में होगा कहीं। माँ। लो आ गया। अरे बेटा। हाँ माँ। आ गए। हाँ। अरे ये चोट कैसी? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। बता मुझे ये चोट कैसी? कहाँ से लगा तुझे? वो भानु प्रताप के आदमी मिल गए थे, उनसे झगड़ा हो गया। फिर भानु प्रताप? यही होगा, अगर उसकी बात नहीं मानी तो यही होगा। पता है आज पाठशाला वाले मास्टर जी को जान से मारने की धमकी दी है। तो क्या करें? जीना छोड़ दे बाबूजी? वो कहे तो सांस ले, वो कहे तो सांस छोड़े। बाबूजी हमारी भी जिंदगी है, जीने का हक हमें भी है। अरे शांति, हाँ। समझाओ इस पागल को, एक न एक दिन हम सबको ये मरवाएगा। आप भानु प्रताप चुप नहीं बैठने वाला। बाबूजी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। शिक्षित होना हर किसी का अधिकार है। शिक्षा के बगैर विकास का कल्पना करना वैसे ही बेकार है जैसे रोशनी के बगैर अंधेरे को मिटाना। वाह शांति, समझाओ इसको। इसने 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, ये बाप को सिखाएगा। अब तो आप चुप ही रहिए, बेटे को इतना लग गया है दिखाई नहीं देता। चलो बेटा अंदर चलो। रामलाल। क्या? अरे अरे मुंशी जी आप? तुम बाप बेटे को बहुत गर्मी चढ़ गई है, औकात भूल गए हो अपनी। दिमाग में लंडूरा भरा हुआ है चूना लगा के। अरे चुप, एकदम चुप, आवाज नहीं करना। जो भी कहना है, जो भी सफाई देनी है, कल पंचायत में आके कहना, समझे? ऐसा चूना लगाएंगे, ऐसा चूना लगाएंगे, जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी चूना लगा के। आ जाना पंचायत में कल। हे भगवान, अजीब मुसीबत आ गई। एक तरफ इनको भी नहीं समझा सकता, ये माँ बेटे दोनों सर पे चढ़ते हैं। एक वो है जो भानु प्रताप जीना मुश्किल कर रखा है इस गांव में। हे मेरे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैंने अपने बेटे को पढ़ाने की क्या सोच ली? मैंने तो एक मुसीबत मोल ले ली। उसकी माँ है, वो पता नहीं उसको क्या बनाना चाहती है। जय माँ काली, प्रचंडो महाराज की जय हो। जय हो। बोल जमुरे, क्या हाल है? महाराज सब चका फिट है, बस इतना समझ लीजिए कि 10 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। गांव के भोले भाले लोग अपने मकर जाल में ऐसे फंस रहे हैं जैसे शेर के मुख में बिलार। लूट ले, भोले भाले गांव वालों को लूट ले, सब कुछ लूट ले। ऐसे ही होगा प्रभु, जब तक शिक्षा का साम्राज्य रहेगा महाराज तब तक आप ऐसे ही राज करेंगे। और मुखिया जी का संदेशा आया है कि पंचायत में कल आपको बुलाए हैं। पंचायत? गांव वालों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये पंचायत आज मुखिया जी की तरफ से बुलाई गई है। इस पंचायत में मुखिया जी के बेटे बंटी और उनके छोटे भाई कुंवर प्रताप जी आए हैं। आप लोगों का यही प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए हमारे मुखिया जी हमेशा तैयार रहते हैं। फिर आप लोग हमारे मुखिया जी की बात को क्यों नहीं मानते? पढ़ाई लिखाई जैसी फालतू चीज में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। क्या मिलेगा आप लोगों को? 10-12 साल के बाद एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलेगा। उस छोटे से कागज के टुकड़े से क्या आप लोग का पेट भरेगा? नहीं ना। अरे तो सरकार, हमारे मुखिया जी के खेतों में काम करिए, आप लोगों को मजदूरी मिलेगी। फिर क्यों तुम लोग पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ते हो? कलयुग, घोर कलयुग, तुम लोग खुद अपनी इस बर्बादी का बीज बो रहे हो। इस पवित्र धरती माँ को अपने पाप कर्म से नील कर रहे हो। इसका घोर परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्षमा महाराज जी, क्षमा। हमसे भूल हो गई महाराज जी, हमें क्षमा करें। हम आपकी बातों को हमेशा सर माथे पे रखेंगे। फिर गांव में स्कूल कैसे खुला? किसने हिम्मत की स्कूल खोलने की? गलती हो गई छोटे मालिक, गलती हो गई। ये तो
रामलाल के बेटे दीपक ने हमें बहका दिया था। रामलाल, क्या ये सच है? क्षमा करे पंच परमेश्वर। अब मैं दीपक को कभी पाठशाला पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा। आगे से मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। अगर वो ना माने तो मेरे पास भेज देना। मैं ऐसा मंत्र मारूंगा कि वो इंसान से जानवर बन जाएगा, जानवर। ठीक है मालिक, ठीक है। हमारे छोटे मालिक ने ये फैसला किया है कि हम सब मिलके उस पाठशाले का होलिका दहन करेंगे। ठीक है ना मालिक? बिल्कुल ठीक। हाँ तो फिर चलिए हम सब मिलकर पाठशाले को जलाते हैं चूना लगा के। चल गया स्कूल, आज से कोई पढ़ने नहीं जाएगा। सिर्फ हमारा राज चलेगा, हमारा। मूर्ख गांव वालों ने अपने हाथों से अपनी किस्मत में आग लगा दी। आग तो लगनी थी महाराज, आग तो लगनी थी। अगर वो खुद अपनी जिंदगी में आग ना लगाते तो मैं भानु प्रताप पूरे गांव की जिंदगियों में आग लगा देता। अब ना ही इस गांव में कोई पढ़ेगा और ना ही इस गांव का विकास होगा। हाँ, हम सबको चूना लगाते रहेंगे, चूना लगा के। अच्छा मुखिया जी, अब इजाजत दीजिए। अरे ऐसे कैसे महाराज, गांव वालों के बर्बादी की खुशी में आज हमने एक जश्न रखा है, उसमें शामिल नहीं होंगे क्या? ए मुंशी जी मालिक। तैयारी हो गई? अरे मालिक एकदम पटाखा नचनिया का इंतजाम किए चूना लगा के। तब तो आज की रात एकदम रंगीन रात होगी। रंगीन ही नहीं, धमाका होगा, धमाका। बूम। राजा लूटा बहार चाहे
कारा करे मन कोरा में भरी मजा आओ दे बक्का हो कोरा में भरी मजा आओ दे बक्का हो ए पी के आए बड़ा हाउल बक्का हो पी के आए बड़ा हाउल बक्का हो पी के आए बड़ा हाउल बक्का हो। माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? बाबूजी कॉलेज। तुझे कितनी बार समझाया, तू समझता क्यों नहीं? पता है कल पंचायत में क्या फैसला हुआ? तू मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहने देगा। तेरे चलते उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। बाबूजी समझना मुझे नहीं, आप सबको है। भानु प्रताप भोले भाले मासूम गांव वालों को नहीं चाहता कि वो आजादी की सांस ले। वो उन्हें आज भी गुलामी की जंजीर में बांध रखा है। कहाँ बांध रखा है? हा? सब आजाद तो है। बाबूजी शरीर से आजाद है, दिल और दिमाग से आज भी गुलाम है। बाबूजी लोहे की जंजीर की गुलामी से खतरनाक अंतरात्मा की गुलामी होती है। आप सबकी सोच विचार, यहाँ तक कि अंतरात्मा भी गुलाम हो चुकी है। अरे दीपक के बाबूजी, दीपक ठीक ही तो कह रहा है। अरे शिक्षा से विकास होता है। अरे वो क्या कहते हैं, पढ़ो और आगे बढ़ो। चुप रहो तुम। यह शिक्षा से विकास नहीं, विनाश होगा, विनाश। क्या कह रहे हैं? ऐसा हमारे महाराज जी ने कहा है। बाबूजी कौन महाराज जी? वो ढोंगी तांत्रिक जो झूठी जादू टोना दिखाकर भगवान बन बैठा हम लोग के बीच में। बाबूजी वो हमें अंधविश्वास के अंधेरों में ढकेल रहा है। एक बार इससे बाहर आइए, फिर देखिए दुनिया कितना हसीन है। बाबूजी बाबूजी आपको पता है सरकार हमें क्या क्या सुविधा दे रही है? पेट भरण योजना, मुफ्त शिक्षा, किताब, सुलभ शौचालय, कृषि लोन, खाद। लेकिन अशिक्षित होने की वजह से हमारे गांव वाले ये सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और सब भानु प्रताप डकार जा रहा है। बाबूजी लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसको रोक भी तो नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते बाबूजी? आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और यह सोचकर बैठ जाते हैं कि अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। सबको लगता है कि इस देश में फिर से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह जैसे लोगों को आना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा फांसी पर चढ़े। हर माँ अपने बच्चों को आंचल में छुपाकर दूसरों के बच्चे की तरफ देखती है। कौन जाए आजादी का दीप जलाए, गोली खाए और फांसी चढ़ जाए। बाबूजी सबको इस देश के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा, योगदान देना होगा, तन मन धन से अर्पण करना होगा, तभी इस देश की भलाई होगी। बाबूजी स्वार्थ से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी बेटा तेरी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन बाबूजी अगर मगर लेकिन यही सब काम खराब करता है। इस गांव को मैं घुट घुट के जीने नहीं दूंगा। यहाँ भी शिक्षा की लहर आएगी, इस गांव का भी कायाकल्प होगा बाबूजी, और ये सब मैं करूंगा माँ। हाँ बेटा। हाँ बेटा। अब मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जा रहा हूँ बाबूजी। ठीक जा है रहा हूँ बेटा, माँ। जाओ। सुनिया जी, हमें अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। हाँ, हाँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है चून लगा के। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, सुहाग रात है चूना लगा रहा। नहीं, हाँ, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। मुंशी के बच्चे मेरी जाने मन पे हाथ डाल रहा, मार डालूंगा तुझे। बिजली थोड़ा उधर चलो ना, तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है। चलो। क्या हुआ मुंशी जी? कुछ नहीं, चूना लग गया, चूना लगा के। ये सब मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। एक चुम्मा दो ना। 4 चुम्मा दूंगी। हट, नकली नो। मुखिया जी अंगूठा छाप कैसे होगा? फर्स्ट आने की प्लानिंग लगती है तेरी। हाँ तो कैसे होगा गांव का विकास?
कभी मुझे पढ़ते हुए देखा है? मैं तुम लोग की तरह कभी नहीं पढ़ती। माफ कीजिए, कोई बात नहीं। गलती से लग गई। थैंक यू। वेलकम। सुनिए, आपका नाम क्या है? हाँ, रोशनी। ऐसन रूपवा तोहार हम देखनी पहली बार। ऐसन रूपवा तोहार हम देखनी पहली बार। गोरी दिलवा तोहार दिल हमार हो गइल। कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गइल। कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गए। ऐसन रूपवा तोहार हम देखनी पहली बार। ऐसन रूपवा तोहार हम देखनी पहली बार। सजना दिलवा तोहार दिल हमार हो गए। कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गए। हाय कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गए। जहिया से देखले बानी हो गइल प्यार हो। तू नाही मिल बुझियल मुश्किल हमार हो। जहिया से हम हो देखनी तोहके सबरिया। हर घड़ी तोहरा के खोजला नजरिया। तू ही बाड़ू हमर जान बस तोहरे में परान। तू ही बाड़ू हमर जान बस तोहरे में परान। गोरी दिल बा हमार घर तोहार हो गइल। कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गइल। कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गइल। हाँ कैसे कहीं तोहरा से प्यार